प्यारे बच्चों, मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच के बाद मैं अब आपको पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताऊंगा। पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। मानवीकरण, पर्सनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार में ये बताया जाता है कि जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनको सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। निर्जीव वस्तुओं को सजीव के रूप में प्रस्तुत करना पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच के अंतर्गत आता है। आप ब्लैक बोर्ड पर लिखी जो डिफिनीशन है इसको भी आप तैयार कर सकते हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ धीरे धीरे स्पष्ट रूप से उसको भी लिख सकते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं जैसे मैं बोल रहा हूँ, या ब्लैक बोर्ड पर लिखा उसको भी लिख सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, क्योंकि डिफिनीशन याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि पर्सनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच द लाइफलेस थिंग्स आर रिप्रेजेंटेड एज हैविंग लाइफ। निर्जीव चीज़ों को सजीव के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, बताया जाता है। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि इन पर्सनिफिकेशन लाइफलेस निर्जीव थिंग्स वस्तुएं आर अथवा एब्स्ट्रैक्ट माने भावनात्मक आइडियाज विचार आर स्पोकन बोले जाते हैं एज स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ। ऐसे इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है, इस प्रकार बताया जाता है जैसे कि उसमें जीवन हो, जैसे कि उसमें जीवन हो। जैसे मानवीकरण अलंकार में निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का इस प्रकार वर्णन किया जाता है, इस प्रकार उसको प्रस्तुत किया जाता है जैसे कि उसमें जीवन हो, जैसे कि उसमें जीवन हो। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। डिफिनीशन याद रखिए, जब इसका डिफिनीशन तैयार रहेगा तभी दिए गए सेंटेंस में से आप पहचानना जान पाएंगे कि पर्सनिफिकेशन क्या होता है। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, इसे लिखा ना, एक्सपीरियंस अनुभव, इज द बेस्ट टीचर अनुभव सबसे अच्छा अध्यापक होता है। अनुभव एक निर्जीव है, लाइफलेस है, और टीचर एक सजीव है। तो लाइफलेस चीज़ को सजीव के रूप में वर्णन किया गया है कि एक्सपीरियंस को टीचर माने, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर माना गया। तो अनुभव एक सबसे अच्छा अध्यापक होता है, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? पर्सनिफिकेशन है, क्योंकि निर्जीव को सजीव माना गया है। टाइम एंड टाइड, टाइम मीन्स समय, टाइड मीन्स ज्वार भाटा। ज्वार भाटा जो समुद्र के चढ़ते हुए जल को, समुद्र के में जो चढ़ता हुआ जल होता है ऊपर की उड़ता है, ज्वार नीचे जब उतरता है तो भाटा, भाटा कहते हैं उसको। टाइड का विलोम होता है इब, EBB इब, इसके माने भाटा होता है, इसके माने ज्वार होता है, इसके माने भाटा होता है। तो इसको मिला के ऐसे मान लीजिए एक दूसरे के क्या हो गए? एंटोनिम, विलोम हो गए, ज्वार भाटा। तो इसको मतलब ज्वार, समय और ज्वार, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। तो इंतजार करने का काम मनुष्य करता है। तो समय और ज्वार भाटा को, ज्वार को मनुष्य की दर्जा दी गई, सजीव का दर्जा दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ध्यान से सुन लीजिए। टाइड का मतलब समुद्र के चढ़ते हुए जल को टाइड, और उतरते हुए जल को इब कहा जाता है, इसको भाटा कहा जाता है। भाटा ये होता है ज्वार। लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा होता है, अंधा व्यक्ति होता है, प्रेम नहीं। तो प्रेम को अंधा बताया गया है, इसलिए यहाँ पर पर्सनिफिकेशन होता अलंकार है। अपॉर्चुनिटी अवसर,
अपॉर्चुनिटी अवसर, खटखटाती है दरवाजा एक बार, एट द डोर बट वंस, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाती, एक बार, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाती। दरवाजा खटखटाने का काम सजीव करता है, ना कि निर्जीव करे। लेकिन अपॉर्चुनिटी माने अवसर, अवसर केवल एक बार दरवाजा खटखटाती है, इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होगा वो आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। एंजाइटी, एंजाइटी का मतलब होता है चिंता, तनाव। बैठी हुई है, सिटिंग, इज सिटिंग, बैठी हुई है, ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर, चिंता उसके चेहरे पर बैठी हुई है, भावनात्मक विचार। तो यहां पर कौन सा अलंकार हुआ है? यहां पर अलंकार आपका हुआ पर्सनिफिकेशन हुआ है, क्योंकि चिंता को उसके चेहरे पर बैठाने का काम हो रहा है, इसलिए यहां पर पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। तो कुल मिलाकर ये जानना जरूरी है कि पर्सनिफिकेशन में जितनी भी निर्जीव चीज़ें होती हैं, लाइफलेस थिंग्स, जितनी भी चीज़ें निर्जीव चीज़ें होती हैं, उनको हम हैविंग लाइफ के रूप में, सजीव के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनका वर्णन करते हैं, उनका प्रस्तुतिकरण करते हैं। इसलिए एग्जाम्पल देख करके पर्सनिफिकेशन पहचानना आसान आपके लिए हो गया होगा, क्योंकि जितने भी एग्जाम्पल आपके सामने दिए गए हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके सामने हैं। इसलिए ध्यान से इस अलंकार में निर्जीव वस्तु अथवा भावनात्मक विचारों का वर्णन इस प्रकार किया जाता है जैसे कि उसमें जीवन हो। एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, लव इज ब्लाइंड, अपॉर्चुनिटी OPPORTUNITY, अपॉर्चुनिटी knocks at the door but once, anxiety is sitting on her face। ये आपका पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। ये समझ से आप लोग को समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल, टू बी कंटिन्यू टुमारो।